हमें कमज़ोर करती हैं। हमारे मुआशरे के अंदर अज़दवाजी रिश्ते कमज़ोर हैं और शैतान कभी नहीं चाहता कि मियाँ बीवी बाबरकत हो और खुदा तरस नस्ल पैदा हो। खुदा तरस नस्ल इसलिए पैदा नहीं होती, हमारे बच्चे शराबी इसलिए बनते हैं, हमारे बच्चे मुआशरे में बदनाम इसलिए होते हैं, हमारे बच्चे मुआशरे में बबरकत इसलिए नहीं होते क्योंकि उनका माँ बाप बबरकत नहीं है। वो दोनों का अज़दवाजी रिश्ता खुदा के साथ ठीक नहीं है, इसलिए वो जोड़ों पर फजल नहीं होता और खुदा तरस नस्ल पैदा नहीं होती। और ये शैतान हरगिज नहीं चाहता कि इस मुआशरे के अंदर खुदा तरस नस्ल पैदा हो। खुदा ने इस जोड़े को लिया और नजात दहिंदे को उनको दे दिया। खुदा आज भी तलाश कर रहा है, खुदा आज भी ऐसे जोड़े देख रहा है जिनके अंदर यीशु मसीह को डिलीवर करना चाहता है, जिनके अंदर यीशु मसीह को लाना चाहता है, जिनके अंदर यीशु मसीह को आना चाहता है। आज भी ऐसे यूसुफ तलाश कर रहा है कि जो ये सोच है कि खुदा तू मेरा फैसला करने वाला है, तू मेरा फैसला करने वाला है। और खुदा हमेशा फैसला ठीक करता है, खुदा हमेशा फैसला सही करता है। हम छोटी सी नोक झोंक पर शौहर बीवी को तलाक दे देता है और बीवी शौहर को छोड़ देती है और समझते ही नहीं है कि यह ज़वाजी रिश्ता खुदा ने छोड़ा है। ये खुदा पर छोड़ दे। अगर शौहर ठीक नहीं है तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, औरत क्या तू जानती है कि तू अपने शौहर को बचा सकती है? क्या शौहर तू जानता है कि तू अपनी बीवी को बचा सकता है? याद रखें, ये इमैनुअल सीज़न आपके लिए नया सीज़न है, ये नया दौर है, ये नई बरकत से खुदा अनाइंट करना चाहता है। आप डेकोरेशंस के पीछे भागते हैं, आप कपड़ों के पीछे भागते हैं और जो हकीकी निजात दहिंदा है वो आपकी ज़िंदगियों में नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन से खाली है। आप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला रहे, आप अपने आप को तो तैयार करें, दिल की जर्नी को तैयार नहीं कर रहे। अगर आप डेकोरेशन कर रहे हैं, डेकोरेशन लगा रहे हैं और ये सारी चीज़ें अगर यीशु मसीह शामिल नहीं है तो ये आपकी चीज़ें खोखली हैं, ये आपकी खुशी आरजी है, ये आपके कपड़े आरजी हैं। आप थोड़ी देर के लिए क्रिसमस मनाते हैं। मैरी क्रिसमस का मतलब पता है? मैरी क्रिसमस, लोग कहते हैं मैरी क्रिसमस, मिस नहीं है, जीसस को मिस नहीं करना, क्रिसमस है, क्रिसमस नहीं है। जो जिनकी ज़िंदगी में यीशु मसीह नहीं है वो क्रिसमस मनाते हैं क्योंकि वो क्राइस्ट को मिस कर देते हैं, उन्होंने क्राइस्ट को मिस कर दिया है। मैरी का मतलब है खुशी है, क्राइस्ट खुदावंद यीशु मसीह और मास का मतलब है इबादत है। आप खुशी से यीशु की इबादत कर रहे हैं, आपके अंदर मैरी नहीं है, खुशी नहीं है, आपके अंदर क्राइस्ट नहीं है, आप क्राइस्ट को मिस कर रहे हैं। आप किसी को बोलते हैं जी हैप्पी क्रिसमस, और क्रिस को मिस कर रहे हैं, जीसस को मिस कर रहे हैं। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, मैं यीशु की इबादत करने वाला हूँ, मेरे अंदर खुशी है, मेरे अंदर शादमानी है, उसने मेरे अंदर जन्म ले लिया है। अब से मैं नया मखलूक हूँ, अब से मैं क्रिसमस नहीं बल्कि क्रिसमस बोलूंगा और मैं इबादत करने वाला हूँ, मेरे अंदर शादमानी है। अगर आप अभी भी क्रिसमस पर अड़े हुए हैं तो आप यीशु को मिस कर रहे हैं, आपकी इबादत में वही नहीं है। और यहाँ पर जब इस जोड़े पर फजल हुआ, आखिरी बात करूंगा, इसके बाद हम दुआ करेंगे। ये चीज़ बड़ी ख़ास थी, अभी और आगे मैसेज है, उसको फिर नेक्स्ट संडे जरूर सुनेंगे। यहाँ पर जब मरियम के पास फरिश्ता आया तो गौर से सुने, फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। आज से पहले कभी फरिश्ते को कभी सलाम करते देखा है बाइबल में? आपने कभी देखा है? कभी पढ़ा है फरिश्ते ने पहले आके नबी ने क्या हुए अंबिया कराम सलाम? कभी कहा है? उसने कहा है सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। कहे सलाम मुझ पर खुदा का फजल हुआ है।
उसने कहा सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है, खुदावन तेरे साथ है। ए मरियम सलाम तुझको। और याद रखें ये आए हिस्ट्री के अंदर पहली बार है। इससे पहले फरिश्ते मौत का पैगाम लेकर आते हैं, इससे पहले फरिश्ते लोगों के पास बुरी खबरें लेकर आते हैं, लेकिन इस जगह पर फरिश्ता आया है और मरियम को कह रहे सलाम तुझ पर। और याद रखें जिस पर खुदा का फजल होता है उसको फरिश्ते सलाम करते हैं, उसको फरिश्ते उसकी खिदमत के लिए होते हैं। ये खुदा का फजल अगर आप पर है तो याद रखें फरिश्ते भी आपकी खिदमत के लिए है। फजल इसलिए हुआ कि आप कोई नेक औरत नहीं है, आप कोई अच्छी औरत नहीं है, आप कोई अच्छे मर्द नहीं है। सलाम जो उसके बदन के अंदर था, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से है, उसको सलाम हो रहा है। अगर आपके अंदर खुदा का रूह है, रूहुल कुद्स आपके अंदर है, तो फिर आपकी खिदमत के लिए उसके फरिश्ते भी हाजिर हैं और वो आपकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। वो सलाम बंदियां नहीं हो रहा, रूहुल कुद्स को खुदा पाक रूह को सलाम हो रहा है। अगर आपके अंदर खुदा का पाक रूह है, आप पर भी सलामती आएगी खुदा से। अगर पाक रूह नहीं है, सानू तो सही तरीके ना महल्ले के लोग सलाम करना पसंद नहीं करते, वो गुस्से ना लंघ जाते हैं। पादरी साढ़े लोग तोड़ के लै गए ने सलाम करने का फायदा, फलाना काम मैं कर गया, इनू मैं फलाने मैं काम किया से, इनू सलाम ही नहीं करना। सलामती इंसानों से नहीं, खुदा की तरफ से आती है। और जब उसने और फरिश्ता ने अंदर आ और वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामिला होगी, देख तू हामिला होगी। और मरियम का सवाल है ये क्यों कर होगा, कि मैं किसी मर्द को नहीं जानती, ये क्यों कर होगा, ये कैसे होगा। फरिश्ता ये मुझे बता ये कैसे होगा। मैंने आज तक जितनी पैदाइशें देखी है, मैंने आज तक अंबिया कराम को देखा है, मैंने जितनी पैदाइशें देखी हैं, ये मर्द के मिलाप के बगैर नहीं होती। ये कैसे होगा मुझे बता, जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती, मेरी निस्बत किसी मर्द से नहीं है, मेरी वाकफियत किसी मर्द से नहीं है, तो ये कैसे होगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम देखें तो 4 किस्म की पैदाइश का जिक्र में मिलता है, 4 किस्म की पैदाइश का जिक्र में मिलता है। पहली पैदाइश जब खुदा ने जमीन की मिट्टी को लिया, जमीन की मिट्टी को छाना, जमीन की मिट्टी को लिया और उससे इंसान को बनाया और उसके अंदर जिंदगी का दम फूका और वो जीती जान हुआ। ये जो पहली पैदाइश हुई, ये जो पहला इंसान बनाया गया, ये कामिल इंसान था, ये परफेक्ट इंसान था। इसके अंदर गुनाह नहीं था, इसके अंदर फरेब नहीं था, इसके अंदर झूठ नहीं था, ये कामिल इंसान था। लेकिन ये कामिल रह ना सका, लेकिन ये परफेक्ट रह ना सका। दूसरी पैदाइश के लिए उसने हड्डी और गोश्त को लिया, फिर उसने दूसरा इंसान बना दिया। अब ये भी कामिल इंसान था, ये भी परफेक्ट थी, इसके अंदर गुनाह नहीं था, इसके अंदर किसी तरह का कोई फरेब नहीं था, ये कामिल इंसान था। लेकिन ये भी कामिल ना रह सका। फिर तीसरी पैदाइश जब खुदा ने आदम और हवा को कायम दिया, ये तीसरी पैदाइश जो है ये औरत और मर्द के मिलाप से, और ये अगर उनकी जिंदगी में गुनाह ना होता तो ये औरत और ये जो औलाद हुई है ये पाक होती, क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर गुनाह था। तीसरी पैदाइश गुनाह के अंदर हुई। उसने कहा मरियम मैं तुझे बताता हूं इस बात को, गौर से सुन, ना तो हिस्ट्री में कभी पहले ऐसा हुआ है, ना हिस्ट्री में अब कभी ऐसा होगा, और ना इस पैदाइश के लिए ना मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, ना हड्डी और गोश्त की जरूरत पड़ेगी, ना इंसान और औरत के मेल मिलाप की निस्बत की जरूरत पड़ेगी, बल्कि ये पैदाइश जो है ये रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से होगा। खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। ये चौथी पैदाइश जो है ये गुनाह पर गालिब आएगी।
देखा ये गुलाम पर गालिब आएगी। उसने कहा मरियम इस बात को सुन ले। उसने कहा मैंने बहुत सारी पैदाइशें देखी, अंबिया कराम आए, वो भी मर्द और औरत के मिलाप से आए, ये कैसे होगा? उसने कहा इसको सुन, गौर से सुन, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और तू रूहुल कुछ के वसीला से हामिला होगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु उनकी जिंदगी में आता है जिन पर खुदा का फजल होता है, जिन पर खुदा का फजल। तैयारी करें है नए क्रिसमस की। आज तक जितने क्रिसमस आपने सेलिब्रेट किए हैं, आज कहीं खुदा मैं नया क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मैं यीशु को अपने अंदर लेना चाहती हूँ रूहुल कुछ के वसीला से। जब आप यीशु मसीह को कबूल करेंगे तो आपके दिल की चरनी के अंदर वो आएगा। आए अपनी आंखों को बंद करें, ऐसा जोड़ा बने